नमस्कार। कल हमने जो बात की थी कि मार्केट कहाँ पे था, क्या था, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के लिए आज बात करेंगे। तो कल जब हमने बात की तो उसके साथ ही हमने एक और चीज़ बताया था कल दोपहर में कि देखो ये बना के दिया था मैंने आपको कि क्या चल रहा है मार्केट। देखो एक पॉइंट बनाया था और इसी देखो अब 100 पॉइंट के अंदर में घूमता रहा। मैंने कल क्या कहा था कि ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए जब इसने ये एक बार ब्रेक किया, ब्रेक के बाद अब देखो ब्रेक के बाद ये ऊपर जाने में इसे मुश्किल हो रही थी। ब्रेक के बाद इससे ऊपर जाना मुश्किल हो रहा था। ये देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ देखने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो जब मैंने ये बनाया था तो देखें कि यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेक किया ना, इस एक बॉक्स बनाया मैंने, एक रेंज बनाया, इस रेंज में घुमा। जब मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया, ऊपर से नीचे आने की कोशिश की, नीचे आने की कोशिश किया, मतलब ऊपर गया नहीं, ऊपर नहीं जा पाया। मैं कहता ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देखो, मैंने भी कहा कि ऊपर जाना है तो कैसे जाना है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन फिर क्या था, ये नीचे आने की कोशिश किया, लगातार देखो यहाँ पे एक झटका मारा, फिर ये आ गया अपने जो मैंने 500-600 के आसपास का बोला था, 100 पॉइंट का होगा, इस रेंज के बीच में रहा, इसी रेंज के बीच में। और फिर देखो क्योंकि इसने थोड़ा सा छोटे से नीचे से रेंज से बनाया, जो 450, 550, 520 बोला था, वो वाले रेंज में आया और देखो कहाँ गया, 490-91 के आसपास आके बंद गया। एक बार ऊपर तोड़ा भी इसने, मैंने एक बार देखो एरो बना करके आपको दिया था बॉक्स में, तोड़ा। लेकिन क्या हुआ कि ऊपर फिर इसे इतना सारा बाधा मिला, इतना सारा इसे रोड ब्लॉक इसका होता है कि वॉर जोन मिलता है कि ये ऊपर जा ही नहीं पाता। अब क्या होता है कि ये मानो यहाँ पे एक बना था और उसके बाद यहाँ से फिर एक खींचता, तब फिर ये वॉर जोन से बाहर आता और दूसरा बना के तब फिर ये इस जोन में आ पाता। लेकिन क्या हुआ कि ये यहीं पे हो गया और यहीं पे एक बार इसे यहाँ पे सेलर फिर से मिल गए, तो अब ये फिर आगे जा ही नहीं पाया। दोनों के बीच में इतनी फाइट हुई कि यहाँ पे वॉर जोन हो गया, फिर यहाँ पे नीचे आना था इसे। और देखो ये जब फिर इस रेंज में आया तो फिर यहाँ पे जब एक चीज़ हो जाता है, जब कोई लाइन बनती है ना, तो लाइन के बाद अगर ये नीचे पे अटक रहा है, ऊपर से आने के बाद नीचे पे अटक रहा है, तो इसका मतलब ये तोड़ेगा नीचे क्यों, या ऊपर पे अटक रहा होता है तो ऊपर पे तोड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं गई है, यहाँ पे नीचे क्यों है, दोनों चीज़ें हैं। ऊपर पे लाइन के ऊपर ये काफ़ी देर तक रुका रहा, यानी 25,608 से लेकर के 25,560 के आसपास में। तो ये फिर ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे से बहुत सारी रुकावटें हैं, तो ऊपर जाने के लिए सिर्फ फिर से पावर पे पावर चाहिए। और वो पावर जब तक एक बार मिलेगा फिर जाके आप वो एंट्री आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो क्योंकि जब ये तोड़ेगा ना तो इसमें नीचे में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, तो आप एक बार एंट्री करके आप बैठे रह सकते हो, तो इसमें आपको चांसेस हैं कि आपको मिल जाए यहाँ पे। लेकिन देखो कल कुछ हुआ नहीं इसमें, तो इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साफ साफ दिखेगा हमें कि क्या देखना है हमें, नहीं तो। और मार्केट अभी कहाँ पे है, क्या है, उन चीज़ों को देख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखें सबको, ये एरो सबको भी हटा दिया जाए कि अब मार्केट क्या करने वाली है। तो हम लोग पहले डे वाइज देख लेते हैं। डे वाइज में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डे वाइज को देखिए आप, क्या है मार्केट, डे वाइज में देखिए मार्केट कहाँ है। मार्केट ने ये लेवल को तोड़ा, नीचे पे नीचे नीचे पे नीचे, मैंने क्या कहा था, ये नीचे के नीचे आएगा, लगातार आएगा। और ये रेंज 450 के आसपास कल आया था, अब 450 से अगला रेंज क्या है, अगला रेंज जब आएगा वो तो आपका ये 335 से 400 के बीच का रेंज जो है, हाँ 400 का, 335 से 400 के बीच का रेंज, वहाँ पे आने का आज चांस है क्योंकि ये ऑलरेडी ये नीचे तोड़ चुका है। लेकिन नीचे जहाँ पे ये तोड़ा है वो एक सपोर्ट लेवल वहाँ पे भी है कि यहाँ से ओपन पे डिपेंड करता है। अगर ये यहीं का यहीं ओपन होता है, यहीं का यहीं ओपन होता है, तो हो सकता है कि एक छोटा सा कैंडल बना करके ऊपर की ओर खींच सकता है और एक अब नया जोन बना सकता है। अब ये जो ये एक नया जोन था ना, इस जोन को आप यहाँ पे खींच के ले आए, यहाँ पे, अब इसको ही बना लें। और ये जो जोन था ना, जो आपका 655 वाला, इसको आप खींच करके इस जोन पे ले आए, यहाँ पर 629 के आसपास। अब ये जोन बन गया नया। अब इस जोन पे देखें कि यहाँ पे मार्केट जो करना है, इस एक दिन के कैंडल के बीच में इस जोन में घूमता है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए मैं बताऊँ, मैं सकता हूँ ऊपर की बात है कहाँ पे बन रही है। नीचे के लिए तो इसे तोड़ना आसान सा होता जा रहा है, नीचे तोड़ करके ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर तब जाके इसे जाके पहली बार मिलेगा कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कि यानी 100 के आसपास, 25, 170, 180 के आसपास है। मतलब 2 दिन लगातार तोड़ता है तब जाके कहीं पे एक ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पे किसी बाधा मिलने वाली है। अभी तो ये फ्री चलता जा रहा है, तो आप सोच लो कि नीचे की तरफ ये है, मतलब 26,000 से 25,000 की तरफ मूव कर चुका है और जिसमें से कि आधा तो दूरी इसने तय कर ली 500 के आसपास।
अब आधी दूरी और इसे तय करनी है तो 100 के आसपास, 170 के आसपास आएगा। और एक तरह से इसे अगर आप छोटे तौर पे देखें, छोटा करके देख लो आप इसे, हाँ, छोटा करके देख लो तो भी आपको पता चलेगा ये देखो कैसा बना हुआ है। इसमें मैं मैग्नीफायर को बंद करता हूँ तो फिर आपको देखना थोड़ा सा ईजी रहेगा। देखिए मैं इसे दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसा बना रहा है। यहाँ से देखिए कैसा, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया। आप लाइन को देखते रहिएगा, मैं लाइन दिखाना चाहता हूँ आपको। लाइन को देखिए आप, देखिए मैं ये लाइन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप ये देख सको कि मार्केट का मूव डे वाइज में कैसा चल रहा है और ये कहाँ से आपको कहाँ दिखा रहा है, कहाँ से आपको दिखा रहा है कि आगे का मूव क्या होगा, ये आप देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि अब जो बनेगा तो वो कहाँ से कहाँ है। देखो ये देखो, इसने पिछले अपने हाई को नहीं तोड़ा, मतलब ये हाई को तोड़ के ऊपर गया, लो को नहीं तोड़ा, यानी हायर हाई बन रहा है ना। अब हायर हाई देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे एक हाई है, इसका अगला हाई कहाँ है, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे हाई बनाया। अब लो को देखो, अब ये लो, नीचे का लो, यहाँ से आप लो भी देखोगे तो ये लो, ये इसका निचला स्तर यानी लो है। और अब जो ये लो है ये इसके ऊपर यहीं से रिटर्न हो जाना चाहिए। अगर यहाँ से रिटर्न होता है तो फिर ये हायर हाई में बना रह जाएगा और ऊपर जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि इस लो को तोड़ा तो यहाँ पे आकर के यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। 174 वाला, 174 को अगर ये तोड़ देता है, हाँ देखो बड़े हमने अभी तक छोटे स्तर पे देख रहे थे तो इसे नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे कोई है कि नहीं, इसके पास कोई ट्रैफिक जाम है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे भी एक वॉर जोन बना हुआ है। तो इस वॉर जोन पे आप देख लो, एक वॉर जोन यहाँ पे भी बना हुआ है। थोड़ा सा इसे सेलर को अभी तक हमें लग रहा था कि सेलर को यहाँ पे कोई वॉर जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वॉर जोन है, एक वॉर जोन है। तो इस वॉर जोन के पास से भी मार्केट को रिटर्न होने के चांसेस हैं। यानी कि जो मार्केट को मैंने कहा कि अगर बड़े लेवल पे आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ही ऊपर होता है, तो उस लेवल के हिसाब से इस लेवल को इसे नहीं तोड़ना चाहिए। और यहाँ से अब कुछ समय के लिए एक वॉर जोन क्रिएट करेगा, ये एक रेंज में जाएगा। तो अभी आप एक हफ्ता के लिए आप वॉर जोन के लिए देख सकते होगे। हो सकता है कि एक हफ्ता तक वॉर जोन में रहे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए धीरे धीरे करते हुए। तो देखते हैं, ये मैंने एक दिन के हिसाब से भी दिखा दिया, तो 15 मिनट के हिसाब से, डे के हिसाब से क्या करेगा ये, डे के हिसाब से भी तो कुछ करना चाहिए ना, कि नहीं तो काम तो डे के हिसाब से करना है। वॉर जोन है तो वॉर जोन है, तो अगर तोड़ता है तो नीचे की तरफ अब तोड़ने के चांसेस कम हैं अभी। तो ये अभी एक बार ये वॉर जोन में रह सकता है और या एक झटके में खींचता हुआ। अब वर्ल्ड मार्केट को देखिए, वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट में अगर कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है तो हो सकता है झटके में खींचता हुआ ऊपर की तरफ है, नहीं तो फिर ये तोड़ता तो ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे करके अपना रेंज बनाना सीखेगा, थोड़ा करके धीरे धीरे करके जाएगा और समय ले लेगा। तो फिर ये पूरा हो सकता है नवंबर इसी में निकाल दें। तो अब देखते हैं क्या होता है आज के दिन, क्योंकि नीचे भी अभी से एक सपोर्ट मिल चुका है। तो सपोर्ट जब मिल चुका है तो यहाँ पे सपोर्ट टूटने का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम नीचे की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर हम वॉर जोन के बीच में खेलेंगे अभी। ठीक है, धन्यवाद।